हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हमें पता है गाइस। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए ए बी सी डी ई और एफ तक है ना। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे सीधे हम ए का सबसे पहले है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 9/64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये साइन लगाना पड़ेगा। अब ये साइन 9 पे भी अलग से लग जाएगा और 64 पर। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 9 को 3 × 3 और 64 को आप 8 × 8 में आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे 2 × 2 × 2 6 टाइम आ जाता और दो दो के 3 पेयर बन जाते। तो 3 बार 2 2 2 बाहर आ जाता तो 2 2 4 2 8 हो जाता फाइनली। अभी भी यहाँ 8 ही होने वाला है। अगले स्टेप में देखो ये 3 3 का एक पेयर बन गया, सही है। और यहाँ 8 8 का एक, तो 3 3 का एक पेयर मतलब एक बार 3 बाहर और यहाँ पर से एक बार 8 बाहर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है गाइस, ओके। वैसे ही जैसे बी को आपको सॉल्व करना है ना। तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में 4/81 लिख दोगे, सही है। फिर 4 को आप क्या करोगे, अंडर रूट 4/√81। 4 का मतलब आपको पता है गाइस 2 × 2 और यहाँ 81 का मतलब आपको पता है 9 × 9। क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ से एक पेयर 2 का और यहाँ से एक 9 का पेयर बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना है ना। सी में आप क्या करेंगे, देखो सी का सॉल्यूशन यही बता देता हूँ मैं। अंडर रूट में आपका हो जाएगा 16/49। देखो ये रूट यहाँ तक लाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √16/√49। फिर क्या हो जाएगा, √16 मतलब होता है 4 × 4, ठीक है। और 49 मतलब क्या होता है 7 × 7। तो यहाँ से 4 एक बार बाहर 7 बाहर, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/7। तो सी भी हो गया। डी में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 6 × 6 लिखना, इसको 11 × 11, तो 6/11 आपका आंसर आ जाएगा डी का। ई में आप क्या करोगे, 361, ये ना गाइस 19 का स्क्वायर होता है। तो यहां से आपका 19 × 19 लिखोगे तो एक बार 19 बाहर आ जाएगा और 625 का स्क्वायर होता है। तो 25 × 25 तो एक बार 25 बाहर आ जाएगा, तो 19/25 हो जाएगा, ठीक है। तो 361 के तो फैक्टर 19 × 19 ही होंगे, लेकिन 625 को आप 5 × 5 करके भी आप उसको और बांट सकते हो, लेकिन फाइनली आएगा आपका 25 ही, ठीक है। वैसे एफ में क्या करोगे, यहाँ पर 144 क्या 12 का स्क्वायर है तो यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा। 324 किसका स्क्वायर है गाइस, 18 का स्क्वायर है तो यहाँ से 18 बाहर आ जाएगा। तो 12/18 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं हम लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी ये जो फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ये जो 13/36 ये तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन है और ये जो 1 है ये एक नेचुरल नंबर है। तो एक नेचुरल नंबर और ये फ्रैक्शन है ना, रैशनल नंबर मिल करके एक मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं गाइस, है ना। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको पूरी तरह से पहले तो फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक p/q की फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में। और फिर जैसे हम रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं वैसे इसे हम सॉल्व कर देंगे। और लास्ट में फिर से मिक्स फ्रैक्शन लिख करके हमें आंसर इसको लिखना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके, ठीक है। तो पहले हम a को सॉल्व करते हैं गाइस, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है a का सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 राइट आपका जो 13/36 है इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, ये समझना है आप लोग को। क्या लिख सकते हैं, 1 × 36 करेंगे। देखो इसको कैसे चेंज करते हैं पता, इसका मतलब होता है 1 + 13/36, ये मतलब होता है गाइस। इस 1 को 1/1 कह सकते हैं। अब 36 और 1 का एलसीएम लिया जाता है जो कि क्या होता है 36 होता है। इस 36 से 1 को क्या करते हैं डिवाइड, तो 36 से ही आता है गाइस, है ना। इस 1 से ना 36 को डिवाइड करते हैं, 36/1 हो जाता है तो 1 ही 36 ही आता है। और इस 36 का फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 36 आ जाता है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाते हैं। फिर इस 36 से इस 36 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 1 आता है। इस 1 का मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो 13 ही आता है। तो गाइस कुल मिला के ये जो स्टेप है वो डायरेक्ट आपको ये स्टेप कैसे है ये लिखना है। आप ये बीच वाली चीज आपको नहीं लिखनी। तो कैसे लिखोगे, देखो अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। फिर आप क्या करना, 1 का मल्टीप्लाई करना है 36 में। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो कितना आ जाएगा 36, और उसमें ऐड कर देना ऊपर का 13, और फिर अपॉन में सीधे जो 36 था वही लिखना है। सीधे ये स्टेप आपको लिखनी हर बार अब, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 6 + 3 ये 9 हो जाएगा।
और 3 + 1 ये 4 और ये 36। अब ये नंबर देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इस नंबर को हमने ऐसा लिख दिया, इसीलिए गाइस अंडर रूट, ठीक है, 113/36 इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट का मतलब क्या है, 49/36 का अंडर रूट। अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 49/√36। अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, 7 × 7 49 को, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 × 6। फिर क्या हो जाएगा, एक पेयर है 7 का तो बाहर आ जाएगा और यहाँ 6 का एक पेयर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। तो इस नंबर को पहले इस टाइप के नंबर में चेंज करना है रैशनल नंबर में, लेकिन अभी आंसर नहीं है, सॉरी अभी आंसर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको जो नंबर दिया था वो एक कौन सा था, मिक्स्ड फ्रैक्शन था, तो आपको भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप अगले स्टेप में, 6 से डिवाइड करो 7 को, तो कितने बार डिवाइड होगा, 1 बार, 6 1 ज़ा 6, और कितना आपका जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 तो यहाँ से डिवाइड हो गया, 7 में से 1 बच गया, तो रिमाइंडर जो 7 के बदले 1 बचा है वो लिखो, और डिवाइड किससे करे थे, 6 से, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका आंसर लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सवालों को हम सॉल्व करते चले जाएंगे गाइस। चलो अब बी को सॉल्व करते हैं, हम सीधे अंडर रूट यहीं से लगा देते हैं, है ना। देखो अंडर रूट ऑफ 7 9/16, ठीक है। तो आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से, और जितना भी आएगा उसको हम 9 में ऐड कर देंगे। देखो समझते हैं, 7 6 जा, बताइए 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। 42 का 2 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 + 4 कितना होता है, 11, ये आ गया इतना, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई इससे कर लिया। अब जो 9 था उसको इसमें ऐड कर देते हैं 112 में, और नीचे 16 था तो 16 ही रहेगा ऐसा। फिर अगले स्टेप में आपको क्या कर देना है गाइस, 112 में 9 को ऐड कर देना, 9 121 आ जाएगा, और यहाँ पर 16 तो है ही। अब आपके लिए बहुत आसान है, देखो कैसा करना है आप लोग को, अंडर रूट लगा लेना है 121 के साथ, और अंडर रूट लगा लेना है आपको 16 के साथ। तो 121 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 11, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं गाइस, 16 को 4 × 4, तो ये आपका ये आ जाएगा 11/4। लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखना है, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, बच जाएगा 3 आपका, और ये 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। कर पाएंगे ना, आसान है, ओके ठीक है। बाकी और देख लेते हैं क्या है, सी को कैसे सॉल्व करना है। देखिए गाइस, 38 का मल्टीप्लाई तो 25 से पहले करना पड़ेगा, तो 25 का टेबल आप पढ़ सकते हैं ना। 25 8 ज़ा कितना होता है, 200 होता है ना। देखो 25 4 ज़ा 100, तो 8 ज़ा 200, 200 का आप क्या लगा देंगे, 0, कैरी बच जाएगा 20, 25 3 ज़ा 75, 75 में आप 20 जोड़ दीजिए तो 95 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए 95 प्लस ये 11 अपॉन में 25 तो है ही, ठीक है गाइस। हाँ आगे फिर क्या करेंगे, देखो ऐड कर दीजिए, है ना, 950 960 961 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 25, जिसे आपने अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 961 अलग और ये 25 अलग। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इस आपका जो 961 है ना, उसको देख के ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि तो 19 का स्क्वायर है, इसको आप 19 × 19 लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है 20 तक के सारे स्क्वायर याद कर लो, 25 को 5 × 5, आगे हो जाएगा 19/5, है ना, एक पेयर 19 का बाहर और ये 5 है, एक पेयर बन गया तो एक बार 5 बाहर। अब इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप 5 3 ज़ा 15 बच जाएगा आपका 4, और ये 5 तो है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना गाइस, ओके। हाँ अब आपका डी है वो कर लेते हैं। देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन को प्योर फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं पहले तो, है ना। 21 का मल्टीप्लाई 169 से करेंगे, जो आएगा लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 51 को, और अपॉन में 169 तो रहेगा ही। तो 21 का टेबल पढ़ना है 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 21 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा कितना होता है 18, 189 आएगा। 189 का आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर 9 लिख दोगे, और 18 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 21 6 ज़ा कितना होता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 12 126, इसमें आप इस 18 को ऐड कर देंगे गाइस, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4
और ये 1 2 1 3 और ये 4 144 आ जाएगा गाइस। 144 की आप 4 लिख देंगे और आपका जो 14 है वो कैरी हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब 21 1 जा 21 में ये 14 ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइस, ये 5 और ये 3 35 आ जाएगा। तो आप ये 35 भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये और इसमें आप ऐड कर देंगे कितना, 51 को ऐड कर देंगे, ठीक है। और अपॉन में 169 तो है ही गाइस, ठीक है। कर पाएंगे ना, आप अलग से कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी आप लोग को तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं गाइस, क्या मिलता है हमें देख लेते हैं। 9 + 1 10 0 कैरी 1 4 और 5 9 और वो 1 10 मिला के 0 फिर कैरी 1, ठीक है। ये 5 और ये 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 3 तो है ही, अपॉन 169 और सब में क्या है, अंडर रूट है। अब ये जो इस रूट का जो साइन है वो उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट लिख लेंगे 3600 के साथ और यहाँ पर 169 के साथ। आगे हम क्या कर पाएंगे गाइस, देखो अंडर रूट 3600 ये कैसे बनाए गाइस, 36 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा ना। तो 36 में ये जो 36 का इनको आप 6 × 6 लिख सकते हैं और ये 100 को आप 10 × 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, इसी से बन जाएगा वो, ओके। और यहाँ पर देखो 169 किसके स्क्वायर से बना है, 13 के ना, तो 13 × 13 आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आप लोग को, ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं गाइस, 6 की एक पेयर है तो एक बार 6 बाहर आ जाएगा, इंटू 10 का पेयर तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, अपॉन 13 का एक पेयर तो 13 एक बार बाहर आ जाएगा। आगे क्या करेंगे, 10 6 कितना होता है 60 अपॉन ये 13। आप 13 का टेबल पढ़िए, 13 4 52 होता है ना, 4 52 बच गया कितना, 8 बच गया गाइस और यहाँ पर है 13। तो ये आपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अपने आंसर को लिख लिया और ये आपका आंसर है, ठीक है गाइस। कर पाएंगे आप लोग ऐसे ही, ओके। ये डी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ बाकी ई और एफ क्या है। ई करके एक क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं गाइस, है ना, सेकंड का ई, है ना। देखो 23 का मल्टीप्लाई 121 से, 23 1 जा 23, 23 का 3 आ जाएगा गाइस यहाँ पर और 2 आपका कैरी, 23 2 जा कितना होता है 20 दूनी 40 और ये 3 दूनी 46 46 होता है। 46 में आप 2 ऐड करेंगे तो 48 का 8 4 कैरी, 23 1 जा 23, 23 में जैसे आप 4 ऐड कर देंगे गाइस तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐड करना पड़ता है आपको 26 और अपॉन में क्या है 121, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लेते हैं ऊपर के नंबर को, 6 + 3 9 8 + 2 10 0 कैरी 1 7 + 1 8 और ये 2, ये नंबर आपको मिल गया और यहाँ पर है 121, ठीक है। जब नंबर को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हम फैक्टर करें तो आपको अलग से ही फैक्टर कर लेने हैं गाइस। क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने। या फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ये इसका जो किस नंबर का ये स्क्वायर है 2809, कैसे पता करते हैं, लास्ट के 2 नंबर से यूनिट डिजिट और ये शुरू के 2 नंबर से आपकी 10 डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये 9 पे खत्म हो रहा है, तो 9 पे खत्म हो रहा है मतलब किस नंबर के स्क्वायर में 9 आता है गाइस, है ना, 3 के स्क्वायर में 9 आता है ना, तो 3 हो सकता है यूनिट डिजिट आपके इसके स्क्वायर रूट का। और 8 के भी स्क्वायर में 9 आता है, 8 8 जा नहीं 8 में नहीं आता। और 9 कहाँ पर आता है गाइस आपका, 3 में 9 आता है और 5 5 20 6 6 36 7 7 49 7 में आता है, ठीक है, ये 2 में आता है, ठीक है। और ये 28 के करीब करीब का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, इस 28 के करीब करीब का 25 है ना, ठीक है। तो 25 मतलब कि 5 से बना है 25 तो 5 लिख दिया। तो अब मुझे बताओ 53 भी हो सकता है इसका आंसर या 57 भी, लेकिन इसके बीच में अब हमें पता है क्या आता है 55 और 55 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 30 325 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये 53 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका, 53 का, ये मुझे पता चल गया। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में क्या लिखूंगा गाइस, देखो 2809 है ना, इसको पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं अब हम, है ना, 2809 अपॉन 121। तो ये किसका है, 53 का है, तो 53 × 53 आप लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देखो 53 × 53 आपको इतना ही मिल जाएगा इस। और 121 मतलब 11 का, 11 × 11
तो आप क्या लिखेंगे इसको, 53 का एक पेयर बाहर और 11 का। अब 11 से टेबल पढ़िए, 11 5 जा तो 55 हो जाएगा, इसलिए 4 जा ही तक जाएगा, 11 4 जा 44, बचेगा कितना 44 और ये 6 हो जाएगा 56 और ये 3 9 बच जाएगा कैरी और यहाँ पर 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप अलग से करके देख लीजिए 53 का स्क्वायर गाइस, आपको पता चल जाएगा। देखो 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15, 2 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना होता है 28। देखो 2809 है ना। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है, ठीक है। मैंने कैसे निकाला, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, 4 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं या बेसिक के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। शुरू से देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। आपको बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई करना है बस। तो फर्स्ट का आंसर हम देख लेते हैं गाइस, फर्स्ट का सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले तो इसी स्टेप को लिख देना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे गाइस, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये ऐसा हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर देना, 25 में से जैसे आप 16 घटाते हैं कितना आ जाता है 9 आ जाता है गाइस। तो आप यहाँ पर 9 लिख सकते हैं और इस √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। एक पेयर 3 का बन गया तो 3 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और 3 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस, ठीक है ना। इतना आसान है गाइस, है ना। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं गाइस, है ना। हमारा जो सेकंड है उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, 5 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर। तो आप सीधे सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो अब मैं अगली स्टेप में सीधे सॉल्यूशन ही लिखता हूँ गाइस। ये स्टेप आप लिख लेना, 5 का स्क्वायर आप सीधे 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यही है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 169 और अगले स्टेप में आपको पता चलेगा अरे ये तो 13 × 13 से बनता है, मतलब कि एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान चीजें है गाइस। अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या बोला है, -8 का क्या किया है स्क्वायर किया है। आपको पता है किसी नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर लग जाए तो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। जैसे कि 2 की पावर है, 4 की पावर है, 8 की पावर है, इवन नंबर की पावर अगर आपने लगा दी नेगेटिव नंबर पे तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो -8 पे 2 की पावर है तो आप क्या कर देंगे इसको, -8 × -8, यही मतलब होगा इसका, सीधी सी बात है गाइस, है ना। माइनस अंडर में क्या है 64 है, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे इसको, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, 8 8 जा 64 होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 64 को आप क्या लिख सकते हैं 8 × 8, एक पेयर बन जाएगा गाइस। अगले स्टेप में हो जाएगा 64 माइनस, एक बार 8 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया है। तो 64 में से आप 8 घटाइए, 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 4 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही आसान है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, आपको कुछ डेसिमल वाले नंबर दिए, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे गाइस, देखो पहला सवाल जो है इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ गाइस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक हो, क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका 7.29 का। तो आप ये डेसिमल नंबर को ना आप फ्रैक्शन में लिखना है आपको सबसे पहले, कि किस में लिखना है, फ्रैक्शन में, ठीक है, p/q वाली फॉर्म में। तो 729 पहले लिख दो आप, अपॉन ये पॉइंट का क्या लगा देंगे, डेसिमल का 1 लगा देंगे, इसके बाद 2 डिजिट है तो 20 लगा देंगे, ठीक है ना गाइस, ओके। फिर अगले स्टेप में देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ऐसा लिख देते पहले तो 729 अपॉन यहाँ पर 100। आपको पता लगाना है 729, इसके फैक्टर करेंगे, आप फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी, 729 के अलग से आप फैक्टर कर लेना तो आपको पता चलेगा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर आप 3 से फिर से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है, कर लेंगे आप। फिर 3 से करना आप लोग, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, फिर आप 3 9 जा और फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 1 जा 3, यानी 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आएगा। कितने टाइम आएगा 6 टाइम, है ना। 3 × 3 2 टाइम, 4 टाइम
और ये 6 टाइम आपको 3 लिख देना है गाइस, मतलब कि 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर यहाँ पर बन जाएंगे। और 100 को आप डायरेक्ट ही 10 × 10 लिख सकते हो, 1 पेयर यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रफ वर्क है आप बाजू में कहीं भी कर सकते हैं ना, आप लिख लेना बाजू में अपनी कॉपी में, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 बार 3 को बाहर निकालेंगे, 3 पेयर बने ना, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 3 × 3 × 3 और नीचे क्या हो जाएगा 10 एक बार बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर 3 × 3 = 9, 3 × कितना होता है 27/10। अब ये आंसर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन डेसिमल में पूछा था, तो आंसर भी डेसिमल में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 में एक 0 है, इसलिए जो डेसिमल है वो एक डिजिट आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये इसको आप 2.7 लिख सकते हैं। यही आपका क्या है गाइस, आंसर है। ओके, कर पाएंगे ना आप लोग, ठीक है। ओके, देख लेते हैं अगला सवाल। सेकंड को सॉल्व करना है, तरीका वही है गाइस। देखो क्या करना है आपको, √19.36 की वैल्यू निकालनी है आप लोग को, सही है। तो आप क्या कर देंगे, इसको सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के 1936 अपॉन, अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 20 मैंने लगा दिया, ठीक है। ओके, अगले स्टेप में 1936 के फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, 2 हाँ नहीं, हाँ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं फैक्टर निकाल देता हूँ पहले 1936 के। तो 2 9 जा है ना 18, 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से आप 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, अब यहाँ 11 से चले जाएगा गाइस। तो आपको ये चीज़ बाजू में लिख लेनी, मैं इसे साफ कर दूंगा फिर अभी, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 1936 अपॉन अंडर रूट में 100। अब 1936 को हमने क्या लिखा गाइस, देखो 2 × 2 2 × 2 है ना, 2 × 2 2 × 2 × 11 × 11 लिखा, ठीक है। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, सीधे 10 × 10 लिख दीजिए। 2 0 है तो 2 बार 10 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, ये एक पेयर 2 2 का है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो पेयर में चीज़ है उसको एक एक बार हम बाहर लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। और एक पेयर है 10 का, तो 10 भी एक बार बाहर आ जाएगा और इसी को सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 × 11 44, तो 44/10 ये आंसर आ जाएगा। डेसिमल की फॉर्म में लिखना, इसलिए 4.4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक डिजिट पहले आपका पॉइंट लगाना, क्योंकि यहाँ पर 0 के पहले यहाँ पर 10 है ना, एक 0 के पहले, ठीक है। कर पाएंगे ये चीज, ओके। अब देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिर 4, ओके। थर्ड का सॉल्यूशन, इसमें क्या करना है, 0.0256 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस वैल्यू का आपको निकालना है गाइस। हम इसको सबसे पहले वही करेंगे, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को अगर आप भूल जाते हैं डेसिमल को, तो ओनली 256 है, क्या है 256 है। अभी जो पॉइंट है उसकी यहाँ 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 0 2 5 6 4 डिजिट है, तो 4 0 हम यहाँ पर लगा देंगे गाइस, ठीक है। 4 0 का मतलब है 10 × 10 × 10 4 टाइम आ रहा है, सही है। आगे मुझे बताओ 256 के फैक्टर करना है आप लोग को। वैसे देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए ये किसका स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। 16 का है क्या 256, सही है ना। 256 16 का स्क्वायर है। अगर नहीं पता आप लोग को तो आप ऐसा कर दो, 256 को है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। चलो पहले मैं इसको सेपरेट लिख देता हूँ, फिर अगले स्टेप में करते हैं। 256 और ये अंडर रूट का 1 के बाद जो 4 0 है वो लग जाएगी, कर सकते हैं ना इतना, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले गाइस, अब देख लीजिए अगले स्टेप में ये जो अंडर रूट 256 है ना, इस 256 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम हो गया, और एक बार है 2 × 2 और फिर क्या है 1 2 3 4 बार है, मतलब 1 2 3 और एक बार आ जाएगा गाइस, ये 4 बार आ गया। अपॉन में ना गाइस आप क्या करेंगे, कितनी 0 है 1 2 3 4 0, तो आप इसको क्या करना 4 टाइम 10 लिख देना, 10 × 10 × 10 × 10, क्लियर है।
आगे देखो, जितनी पेयर है उतने बार 2 को बाहर लिखेंगे, 1 2 3 4 टाइम बाहर लिख देंगे, 1 2 3 और ये 4 बार। और यहाँ 10 कितने बार लिखेंगे, एक पेयर 2 पेयर है तो 2 ही बार लिखेंगे, 10 इंटू 10। तो आगे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा गाइस। कितना हो जाएगा 16, मैं यहाँ पर कर देता हूँ है ना। तो ये 16 अपॉन, ये स्टेप के बाद ये अगली स्टेप है और ये हो जाएगा 100। आप क्या लिखेंगे, 2 नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, मतलब कि 0.16 आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान ही है सारी चीजें गाइस, है ना। फोर्थ देख लेंगे अब, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है गाइस। 23.04, ठीक है ना गाइस, 23 पॉइंट कितना है 04, ठीक है। देख लेते क्या है। सबसे पहले तो आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करके पॉइंट को भूल जाओ, तब क्या बन जाएगा, ये 2304 है। अगर पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं तो अपॉन लगा के फिर ये पॉइंट के बदले में 1 लिखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 आपको लगा देनी। इतना ही आसान है गाइस। अब क्या करना है, ये इवन नंबर है 2304, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं 2304 और इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर देखो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 15, 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 7 8 जा, है ना, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 2, 4 4 जा 4 जा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो जाएगा गाइस। फिर यहाँ से 36 का आधा 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, तो ये 3 बन गया, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का और ये 2 का। तो इस टाइप से चलो इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। इसको पहले आप 2304 अपॉन में अंडर रूट में यहाँ 100, पहले तो ऐसा लिख लो। फिर हम क्या करेंगे गाइस, ये जो 2304 है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हो गया। फिर से 2 इंटू 2, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, जबकि 1 2 3 4 पेयर है तो एक और पेयर लिखना पड़ेगा मुझे, और एक पेयर है 3 का। ये पेयर बनते जा रहे हैं गाइस, है ना। अपॉन में 1 के बाद 2 0 है, इसको आप सीधे 10 इंटू 10 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिखना है आपको, 1 2 3 4 और 1 टाइम 3 लिख देना है। ये अपॉन यहाँ एक पेयर है 10 10 का, तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48 होता है ना। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 48 अपॉन 10। आंसर आपका कितना आ जाएगा गाइस, 4.8, दैट इज योर आंसर। कर पाएंगे ना आप लोग, ठीक है। ठीक है गाइस, आगे देख लेते और कुछ है गाइस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब है, देखो गाइस, इसका स्क्वायर रूट मैं जब निकालूंगा गाइस तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ये अगर 4 होता तो स्क्वायर रूट 2 निकल जाता, 2 2 जा 4 से, है ना। 9 होता तो स्क्वायर रूट 3 निकल जाता। लेकिन ये जो नंबर यहाँ पर दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो कोई नेचुरल नंबर हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर डेसिमल नंबर में आएगा। हमारा आंसर पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। तो हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सही गाइस, देखो तो कैसा करना होता है हमें वो समझ लेते हैं। फर्स्ट का हम सॉल्यूशन लिखते हैं, 3 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को लिखूंगा 3 पॉइंट, देखो अंडर रूट 3 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है ना गाइस। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर डिवाइड मेथड लगाऊंगा, 3 के बाद मैं यहाँ पर पॉइंट लिख दूंगा और 2 डिजिट तक लिखना है ना, तो 2 पेयर ऑफ 0 लिख दूंगा,
एक पेयर ऑफ जीरो से एक डिजिट बाद की संख्या निकलेगी और एक पेयर ऑफ जीरो से और एक डिजिट के बाद तक का नंबर निकल जाएगा। तो हम पेयर जब भी बनाते हैं तो इस टाइप से 0 0 और डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक ही नंबर है पेयर में, तो ऐसे पेयर बना लेते हैं और डिवीजन मेथड अब हम लगाएंगे गाइस, और 2 डिजिट तक हमारा आंसर अब निकलने वाला है। देखो कैसे, 3 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है 3 से छोटा, इसलिए 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पर पॉइंट है तो 1 के बाद यहाँ भी देखो पॉइंट लग गया 3 में, ठीक है। और यहाँ ये 1 को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता था, 2 बन जाता था। अब ये जो पेयर ऑफ 0 का है ये दोनों 0 हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ 2 के बाद हम क्या लिखे, 200 के लिए क्या लिखना पड़ेगा गाइस, मैं यहाँ 3 लिख दूँ क्या, 4 लिख दूँ, 4 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 4, हाँ तो मैं 8 लिख के देखता हूँ ना, 28 इंटू 8 करता हूँ, कितना आएगा देखो, 8 8 जा 16 होता है, 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 है ना, देखो ना 8 8 जा कितना होता है 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 कितना होता है गाइस 22, तो यानी 224 हो जाएगा, 200 से ज़्यादा हो जाएगा इस, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे 7 टाइम ही दे करके देखते हैं, ऐसे ही चेक करना पड़ता है। 7 7 जा 49 का तो 9 हो जाएगा, 4 बच जाएगा गाइस, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, ये आपको आ जाएगा। अब आपने यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजिट के एक पॉइंट तक का तो काम हो गया, क्योंकि एक पेयर हमने पॉइंट के बाद वाला निकाल लिया, उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा 189 प्लस 190 यानी 11 यहाँ पर बच जाएगा आपका, और इसको ऐड करना होता है 7 प्लस 7 14 का 4 कैरी 1 2 प्लस वो 1 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर लिए 34 हो गया। अब ये एक और पेयर जो है इसे भी हम 0 0 को नीचे ला लेंगे और सॉल्व करेंगे तो एक और डिजिट हमें यहाँ पर मिल जाएगी, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर रूट निकालना है। 1.7 भी लिख सकते हैं लेकिन एक और नंबर हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है 1100, यहाँ कुछ लिखूंगा तो 300 होगा, तो 3 का टेबल 11 तक पड़े, 3 3 जा 9 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिख के देखते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर 4 लिखे, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1024 हो रहा है, तो काम हो जाएगा 3 में, है ना। 4 में ज़्यादा हो जाएगा फिर 1100 से भी, ठीक है। तो 3 में 1029 हो जाएगा, 3 बार में 1029 हो जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर भी हम 3 लिख देते हैं, 3 से डिवाइड किया, माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस, नहीं भी करोगे चलेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस, है ना। 1029 है और तो आप यानी 70 आप यहाँ घटा सकते, 71 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, नहीं भी करेंगे कोई बड़ी चीज़ नहीं गाइस। तो आपका आंसर है 1.73, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं गाइस, √3 इज इक्वल टू 1.73, और यही आपका क्या है आंसर। तो ये चीज़ को आप बीच में भी यहाँ लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बस ऐसे ही आपको करना है 11 18 सारे नंबर मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस, ठीक है। 11 का स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस तक हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो 11 के बाद 2 पेयर ऑफ 0 लगाएंगे, और लेकिन पॉइंट के साथ 11 पॉइंट एक पेयर ऑफ 0 लगा दिया और दूसरा पेयर भी मैंने लगा दिया, और 11 एक खुद एक पेयर है। अब वही मेथड लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने पढ़ी हुई है। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9, इसलिए 3 3 जा 9 लिख के हम क्या कर देंगे 9 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा दो, इसके बाद पॉइंट ही है, और इसको ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। एक पेयर हम नीचे ला लेते हैं जो कि 200 हो जाएगा इस। अब यहाँ पर क्या है 60, तो 6 का टेबल 20 तक पढ़ो तो 3 टाइम में, तो 63 इंटू 3 करते हैं, 3 3 जा 9 3 6 जा 18 189 हो जाएगा, तो 3 टाइम में सही है, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा ना। 63 3 जा कितना होता है 189, तो बचेगा कितना जब आप माइनस करेंगे, यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी आप 3 लिख दो गाइस, ठीक है। कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, इस पेयर को भी हम नीचे लिख लेंगे, इसको हम ऐड कर देते हैं इधर वाले को, 3 + 3 6 और ये 66 आ गया, हमें 1100 चाहिए, है ना। तो 6 2 जा 12 होता है, तो 2 टाइम अगर हम करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा इस, अगर यहाँ 2 लिख के 2 टाइम करूँगा तो 1200 समथिंग हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम ही हम यहाँ पर देंगे, और 1 टाइम देंगे तो यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा गाइस, है ना। 1 1 जा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 6 जा 6 और 1
जा 6, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से गया 9, इसे गया 3, यहाँ पर 4, तो 439 आपका यहाँ पर बच जाएगा गैस। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ऐड कर के लिख भी सकते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका आंसर तो आ चुका है 3.31। 2 डिजिट तक जैसे डेसिमल आ गए तो आगे फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना, आपको 3.31 समथिंग ही मिलेगा, 3.31, दैट इज योर आंसर। आप पीछे भी आंसर चेक कर सकते हैं गाइस। ओके गाइज, अब √18 की वैल्यू निकालनी, मैंने यहाँ लिख दिया, देखो 18 2 डिजिट तक निकालनी, तो 18 के बाद पॉइंट लगा दिया और 2 पेयर ऑफ जीरोस मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये एक पेयर और ये एक पेयर, सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे गाइज। ठीक है, देखो कैसे करना है। 18 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है, वो कैसे आता है, 4 4 जा 16 से आता है। आपको खूब प्रैक्टिस करनी होगी गाइस, आपको 2 यहाँ बच जाएगा, ये जो 4 है 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ भी पॉइंट लगा दो और फिर हम निकाल लेते हैं इस पेयर को नीचे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख के देखता हूँ मैं, 8 2 इंटू 2 करेंगे, 2 2 2 2 8 जा 164, अगर 3 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा इस, देखो 3 3 जा 9 और ये 2 40, इसलिए 2 ही लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, माइनस कर दो, यहाँ पर ऐड होता है गाइस, है ना। 2 + 2 4, 8 का तो 8 है ही गाइस। ठीक है, तो 164 और मुझे तो 200 चाहिए, तो 164 में आप 6 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, मतलब 36 आपका बच जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, 36। इस पेयर को भी हम 0 0 0 वाले को नीचे ला लेंगे गाइस, यहाँ पर क्लियर है। ओके, हमें 3600 हो गया, आपका कितना हो गया, 3600। अब यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा गाइस, है ना। यह है 800 समझ लो इसको, यहाँ कुछ नंबर लिखोगे तो 800 और यहाँ 36, 8 4 जा 32, तो 4 टाइम करके देखते हैं, 8 4 जा, यहाँ 4 लिख के 4 टाइम करके देखता हूँ, है ना। 8 4 4 इंटू 4, 8 4 4 इंटू 4, यहाँ रफ वर्क करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 जा 61, 70, 17 का 7 कैरी 1, 8 32 + 1 33, तो यहाँ पर सही रहेगा गाइस। ठीक है, 3376। ओके, तो आप 4 टाइम दीजिए, यहाँ पर 4 लिखिए, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 3376 आया, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 जा 61, 17 का 7 कैरी 1, 8 4 8 जा 32 और ये एक 33 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखे तो यहाँ भी आपको 4 लिखना पड़ेगा। आगे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप माइनस करके लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर आप लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप माइनस करके यहाँ पर लिख लेना क्या आ रहा है, और इसको आप प्लस करके भी लिख सकते हैं। आपका आंसर आ चुका है 4.24, दैट इज योर आंसर। ठीक है गाइस, बाकी को करते हैं हम, है ना। 4th क्वेश्चन क्या है, 23.1। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो पॉइंट के बाद 2 पेयर्स होने चाहिए नंबर्स के। तो यहाँ तो एक ही नंबर है, 4 नंबर होना चाहिए तब जाके 2 पेयर बनेंगे, इसलिए हम यहाँ एक 0 ऐड कर देते हैं, इसको एक पेयर बना देते हैं और एक पेयर बाकी 0 0 वाला हम बना देते हैं, और ये एक तो है इसके पहले वाला। ठीक है, अब हम लगाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 23 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 16 है। कैसे आया है, 4 से आया है, 4 4 जा 16। जैसे आप 16 माइनस कर देते हैं आपको क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है गाइस। ठीक है, ये अब यहाँ 4 से 4 को आप ऐड कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट यहाँ भी पॉइंट लगा दो, ये 10 है 1 0, इस 1 0 को एक पेयर को हमने नीचे लिख लिया, पेयर बाय पेयर ही आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, अब 8 है, इसको 80 और ये है, आप लिखो इसको, 8 का टेबल पढ़ो 70 आते तक। 8 टाइम देखते हैं, 88 इंटू 8 टाइम देखते हैं कितना आएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना होता है 70, तो 704 आ जाएगा। तो 8 टाइम सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी 8 लिखो, कितना आ जाएगा 704, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर लो 96 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो। ठीक है, अब फिर से एक पेयर को हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके,
ठीक है। अब यहाँ 600 है, यहाँ पर मैं 1 भी लिखूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 961 हो जाएगा, इसलिए मैं 0 ही लिखूंगा गाइस। तो यहाँ भी 0 ही लिखना पड़ेगा। 960 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा गाइस। 0 का मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो 0 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 600 ही आ जाएगा, यहाँ प्लस भी करेंगे तो 960 ही आ जाएगा। अब कोई पेयर तो है नहीं नीचे लाने के लिए, तो हमारा आंसर आ चुका है 4.80। ठीक है। यहाँ 1 बार भी करेंगे तो 1 सा यहाँ 961 आ जाएगा, जो कि 600 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 0 बार देना पड़ता है गाइस, ये याद रखना आप। तो 4.80 दैट इज योर आंसर गाइस। कर पाएंगे ना आप लोग? ओके, देख लेते और कुछ है क्या गाइस। देखिए गाइस, 5th और 6th, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ये 5th और 6th क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। फिर वेरी लॉन्ग आंसर है ना, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे, इसे देख लेते हैं गाइस, है ना। पॉइंट के बाद एक ही पेयर है गाइस। चलो पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, 5th को, है ना। सॉल्यूशन किसका है, ये 5th का है। तो क्या निकालना है हमें, √25.63, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो हम क्या करेंगे, 25.63 लिख देंगे। ये पॉइंट के बाद एक ही पेयर है, इसलिए एक और पेयर 0 का हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है गाइस, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 25 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 5 × 25, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पॉइंट भी लगा दो और यहाँ पर 5 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम 63 एक पेयर है उसको यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, 1 भी लिखूँ तो 63 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 0 ही लिखना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो 100 0, यहाँ तो 0 ही आने वाला है, यहाँ 63 वापस आ जाएगा। फिर से एक पेयर 00 का हम निकाल लेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ तो 100 ही आने वाला है। यहाँ पर है 63, है ना। अब मैं क्या करूँगा, 6000 है और यहाँ पर कुछ लिखूंगा, 1 लिखूंगा तो 1000 हो जाएगा, इसलिए मैं 6 लिख देता हूँ गाइस, है ना। क्या लिख देता हूँ, 6। देखते हैं 6 लिखने पर क्या मुझे मिलता है। अगर बड़ा नंबर मिलेगा तो 5 लिख दूंगा। 6 6 दा, क्या यहाँ भी 6 लिख दो। फिर 6 6 दा 36 का 6, कैरी 3 आ जाएगा, 6 0 0 3 का 3, 6 0 0 6 1 जा 6। तो हाँ सही आ गया, इससे छोटा ही नंबर है ना। 7 करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा इस, है ना। ठीक है, ओके, एक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही सही है। इसको ऐड करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 2 डिजिट तक आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट और ऐड करने वाला काम आप करके लिख देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5.06, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं आपका। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप हम डिस्कस करेंगे। आपका जो ये 6th है इसका सॉल्यूशन है, आपको क्या निकालना है, 18.69, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी। आप क्या करेंगे, 18.69, ये तो पॉइंट के बाद एक पेयर है, तो एक पेयर 0 की बना लेंगे और इसको पेयर में लिख लेंगे। और क्या करना है, आप देखो 18 है ना गाइस, तो 18 के पहले क्या आता है, 16, 4 का स्क्वायर है, 4 4 × 16। ठीक है, यहाँ पर 2 बच जाता है। इस 4 को 4 से ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ये पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा देते हैं। फिर ये पेयर है तो ये 6 9 के एक पेयर को लिख लेते हैं। ठीक है ना गाइस, यहाँ पर 200 के आसपास है, यहाँ पर 8 है गाइस, तो 8 से 200, यहाँ पर 0 लिखूंगा तो 81 लिखूंगा तो 81 2 लिखूंगा तो 3 टाइम कर देते हैं गाइस, है ना। क्या कर देते हैं, 3 टाइम। जैसे 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 × 9, 3 8 × 24। ठीक है, इससे छोटा ही है ना। तो अब यहाँ पर ऐड, यहाँ माइनस, 9 से 9 गया 0, यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, 20 बच गया। एक और पेयर 0 का है, वो भी हम नीचे लिख लेते हैं। और यहाँ पर 3 + 3 6 और ये 8, 86 हो गया। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी गाइस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ 2000 है और यहाँ पर 8 का टेबल पढ़ो 20 आटे तक, 8 2 × 16 होता है ना, तो 2 टाइम करें, 2 टाइम ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 × 4, 2 6 × 12 का 2 कैरी 1, 2 8 × 16 + 1 17। तो ये नंबर आपका आया है 43243। यहाँ पर अब 2 भी लिखना पड़ेगा, आप इसको माइनस कर देना, इसको प्लस करके लिख लेना। आपका आंसर आ चुका है 4.32, दैट इज योर आंसर। ठीक है गाइस, कर लिया हमने सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगले वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।